हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का 5th चैप्टर जिसका नाम है विधायिका। विधायिका क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके अंगों के बारे में, विधायिका का निर्माण किन किन से मिलकर होता है उसके बारे में हम ब्रीफली जानेंगे इस चैप्टर में। विधायिका सरकार के 3 अंगों के बारे में बताया था मैंने। हम पहला अंग कार्यपालिका पढ़ चुके हैं, यह है उसका दूसरा अंग विधायिका। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का निर्माण करता है। विधायिका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हमारे जो राष्ट्रीय सेंट्रल लेवल पर जो विधायिका है उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संसद। ध्यान से समझे, केंद्रीय लेवल पर जो राष्ट्रीय विधायिका है उसे संसद के नाम पर जानते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर विधायिका होती है जिसका नाम संसद है, वैसे ही राज्यों के लेवल पर भी विधायिका होती है जिसका नाम विधानमंडल या विधानसभा है। जिसे हम विधानमंडल भी कह सकते हैं, विधानसभा भी कह सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं विधायिका के बारे में। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। जिस विधायिका में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। विधायिका लेजिस्लेचर, इसमें 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका है, जैसे 2 सदन, संसद में 2 सदन बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये 2 सदन है। तो हमारे यहाँ कौन सी है? द्विसदनात्मक विधायिका है। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हम दोनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो संसद है वह संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान ने राज्यों को, जिसमें बता चुके हैं राज्यों के लेवल पर भी विधायिका होती है जिसका नाम विधानमंडल या विधानसभा होता है। संविधान ने राज्यों को ये चॉइस दी है कि तुम या तो द्विसदनात्मक, या तो जैसे सेंट्रल लेवल पर 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, या तो तुम 2 सदनात्मक रह सकते हो या 1 सदन रख सकते हो। राज्यों को खुद चॉइस में दी गई है। तो वर्तमान में 7 राज्यों ने द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपना रखा और बाकी राज्यों में 1 सदनात्मक व्यवस्था है। मीन्स 1 सदनात्मक मतलब उनने 1 ही सदन रखा हुआ है। द्विसदनात्मक उन्हें भी 2 सदन रखे हुए हैं। जैसे संविधान ने राज्यों को 1 सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, जैसे आंध्र प्रदेश में, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। इनने द्विसदनात्मक विधायिका क्यों अपनाए? इनके भी कुछ कारण, जैसे कहीं जनसंख्या ज्यादा होती है जहाँ एक जनसंख्या हो सकता है ऐसा कारण, और उन्हें लगता है कि विकास अच्छे लेवल पर कर पाएंगे करके। और ये खुद को संविधान ने राज्यों को चॉइस दे रखी है, तुम या तो कुछ भी स्थापित कर दे, तो 1 सदन रखो या द्विसदन रखो। विधायिका का जो चुनाव होता है, विधायिका, हम पहले कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। समझने की बात है, विधायिका में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जनता के द्वारा होता है। मीन्स लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के द्वारा तो चुन के आते हैं। यह कानून का निर्माण करता है विधायिका। इसकी बहस, विरोध, जो संसद होता है, इससे क्वेश्चन आता है हमें संसद की क्या आवश्यकता है। संसद में बहस होती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, बहिर्गमन होता है, जो किसी बात पर बहस के दौरान सदन से बाहर चले जाते हैं, उस पर सर्वसम्मति से उस पर फैसले होते हैं, सहयोग होते हैं, इसको बनाए रखती है ये संसद। जैसे हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, क्वेश्चन आता है, तो इसका ये आंसर कि संसद किसी भी निर्णय पर, किन्हीं भी कानूनों पर अच्छे से बहस करते हैं, उन पर विरोध, उन पर प्रदर्शन होता है। जब ये विरोध, प्रदर्शन और सहयोग सब मिल जाते हैं तो इनसे परफेक्ट चीज उभर कर आती है। किसी में कोई मिस्टेक होता है, जब लोग उसका विरोध करेंगे तभी तो मिस्टेक सुधरेगी। आखिर 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? हमने 2 सदन क्यों अपनाए सेंट्रल लेवल पर? क्या हमारा काम सिर्फ लोकसभा से नहीं चल सकता था? आखिर हमने 2 सदन क्यों अपनाए हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके सिर्फ 2 पॉइंट हैं, जैसे समाज के सभी वर्गों, समाज में जितने वर्ग हैं और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, कोई गलती से भी छूट ना जाए, इसलिए 2 सदन बनाए गए हैं। अगर कोई इसको लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो उसे राज्यसभा में मिले। इससे समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए। सेकेंड है, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। जैसे कोई भी विधेयक है, जब उसे रखा जाता है वो विधेयक कहलाता है,
उसे कानून बनने के लिए पहले उसे लोकसभा में पास होना पड़ता है, फिर राज्यसभा में पास होना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो हमने जो मिस्टेक जो लोकसभा के लेवल पर रह गई थी, राज्यसभा में जाएगा तो उसको पुनर्विचार होगा, उसको दोबारा विचार, राज्यसभा से देखती है उसको पुनर्विचार होगा, तो उससे उसके करेक्शन के अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।